गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नवीन राजस्थान पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने एल्किल हैलाइड के कक्षक चित्र को ड्रॉ किया था। जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं लगातार आपको लिखाता जा रहा हूँ, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है एल्किल हैलाइड निर्माण की विधियाँ। एक्चुअल में अब अपने चैप्टर यहाँ से चालू हुआ है, ठीक है। इसमें देखो पहले मैं बता देता हूँ आपको, एक तो लिखने के तरीके में आपको प्रॉब्लम आएगी क्या, वो आपको संगणित सूत्र देता है। क्या? संगणित सूत्र। ये ध्यान से सीख लो, संगणित सूत्र। जैसे एथेन की बात करें, एथेन, तो इसका संगणित सूत्र होता है C2H6। तो जब भी अब केमिकल रिएक्शन आएंगी तो उनमें क्या संगणित सूत्र देगा वो। तो आप रिएक्शनों में उलझने से पहले 4-5 रिएक्शनों की प्रैक्टिस ऐसी करना कि जो वो संगणित सूत्र है ना उसको थोड़ा सा खोल लेना, यानी उसको विस्तृत सूत्र में कन्वर्ट करना। विस्तृत सूत्र लिखना, ठीक है। तो ही आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन सॉल्व होंगी, ठीक है। यानी आउटपुट ज़्यादा आएगा। कैसे? इसको खोल के लिखो विस्तृत सूत्र में। कैसे? 2 कार्बन, ठीक है, ऐसे प्रत्येक कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है। देखो 1 2 3, ठीक है। इससे भी कितने अटैच हैं? 1 2 और क्या 3, ठीक है। ये हो गया। अब इसको और कैसे लिख लो, और कैसे लिख सकते हैं अपन? ये तो विस्तृत सूत्र हो गया। मतलब इस सूत्र के बारे में इतना आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? इस तरह से खुला हुआ देखेगा तो ही आप कुछ हाथ पैर इन रिएक्शनों में मार सकते हो, नहीं तो रटना है और रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? इतनी सारी रिएक्शन होती हैं, उनको कहाँ तक रटोगे। इसको और कैसे लिख सकते हैं? CH3 CH3, ठीक है, इस तरह से। यानी देगा वो ऐसे और आपको उसको किस रूप में, या तो इस रूप में या इस रूप में लिखो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या देता, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, ठीक है। अब एथिल क्लोराइड को जब भी वो इक्वेशन बना के रिएक्शन देगा तो वो इस तरह से देगा। अब आप गलती क्या करते हो, यहीं से ही अपनी बुद्धि लगाना चालू कर देते हो, नहीं होगा सॉल्व। लास्ट में रिजल्ट ये निकलता है कि रटते हो तुम। रटना मत। पहले मैंने क्या कहा, इस संगणित सूत्र को आप विस्तृत सूत्र में कन्वर्ट करो। कैसे? बस क्या डिफरेंस आया, यही आया है, ठीक है। इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया। और कैसे कन्वर्ट कर लो, इसलिए ये लो। अगर इसको आपने इस रूप में कन्वर्ट कर लिया तो ही आपकी इक्वेशन सॉल्व होगी, नहीं तो यहाँ तो बस एक ही रिजल्ट निकलेगा, रटना है, जो आगे सक्सेस नहीं होगा, ठीक है। एक तो ये बात अच्छी तरह ध्यान रखना। चलो अब आते हैं अपन निर्माण की विधियाँ। देखो एल्किल हैलाइड के निर्माण की काफ़ी सारी विधियाँ हैं, उनको एक एक करके पढ़ेंगे। 11th क्लास में भी आपने कुछ विधियाँ पढ़ी हैं, उनका रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। पहली विधि देखते हैं अपन किसके द्वारा। फर्स्ट नंबर पे आती है आपकी एल्केन। एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा। ये लो भाई, 11th क्लास में पढ़िए खूब, हैलोजनीकरण, ठीक है। यहाँ एक शब्द आता है आपका हैलोजनीकरण। इसको देखते हैं क्या होता है हैलोजनीकरण। यदि ध्यान रखना है, एल्केन के हाइड्रोजन को, क्या कह रहा हूँ मैं, कोई भी एल्केन हुई, ये आपकी कोई क्या है, एल्केन, एल्केन, ठीक है। इस एल्केन के इस हाइड्रोजन को, कम से कम एक हाइड्रोजन को हैलोजन परमाणु द्वारा क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। हाइड्रोजन को
हैलोजन परमाणु द्वारा क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। हाइड्रोजन हटाओ, हैलोजन जोड़ो, RX बन गया। तो ये रिएक्शन जो है वो कहलाती है आपकी हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण। ठीक है, कोई नहीं पूछेगा, बस मैंने बताया है। हैलोजनीकरण में क्या होता है, हैलोजन परमाणु द्वारा हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, अब क्या होती है देखो, एल्केन के हैलोजनीकरण। ठीक, अब करते हैं अपन इस तरह से। हैलोजनीकरण के लिए अपन किससे रिएक्शन कराते हैं, हैलोजन से। ये लो, ठीक है, एल्केन को हैलोजन से अभिक्रिया कराओ। आवश्यक कंडीशन क्या चाहिए, HMu, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन को हैलोजन के साथ अभिकृत कराते हैं तो क्या होता है, एक हैलोजन, या इसको ऐसे लिख दूं मैं समझाने के लिए, XX। तो क्या होगा, एक हैलोजन हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा यहाँ से। ये लो, हो गया। क्या बाहर निकला, जो बाहर निकलता है उसको इस तीर के नीचे लिख देते हैं, HX बाहर निकल गया, ये निकल गया आपका। बचा क्या, R, और क्या बचा, X। तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बना, क्या बन गया, RX। नाम क्या हुआ, एल्किल हैलाइड। ये लो, ये बन गया एल्किल हैलाइड। ठीक, ये हो गया, ये कहलाता है एल्केन का हैलोजनीकरण। थ्योरी क्या होगी, कोई नहीं पूछता। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन हैलोजन से क्रिया करके अभिक्रिया उत्पाद के रूप में एल्किल हैलाइड बनाते हैं। ये क्रिया कहलाती है एल्केनों का हैलोजनीकरण। ठीक है, अब यहाँ इसके बारे में 2-3 पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट, अभिक्रिया किस प्रकार की होगी, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन प्रकार की। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन प्रकार की। ठीक है, पहला क्वेश्चन मुक्त मूलक प्रतिस्थापन प्रकार की। पहला क्वेश्चन ये बन गया, एल्केनों का हैलोजनीकरण किस अभिक्रिया है, तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। दूसरा, आवश्यक परिस्थिति, यहाँ ध्यान रखना, सनलाइट, सूर्य प्रकाश आवश्यक है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति, जिसे अपन जनरली किस रूप में, HMu की फॉर्म में लिख देते हैं। ये हो गया। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट ध्यान रखना, हैलोजन की बात करें, H2 अणु, अगर F2 हो, Cl2 भी हो सकता है, Br2 भी हो सकता है, और I2 भी हो सकता है। ठीक है, हैलोजन परमाणु आपके, या हैलोजन अणु जो भी होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। तो इनके अकॉर्डिंग अपन इनका नाम देते हैं। तो जब हैलोजन आपने क्या लिया, फ्लोरीन लिया, तो ये रिएक्शन कहलाती है फ्लोरीनीकरण। ठीक है, अगर हैलोजन अणु आपने Cl2 ले लिया तो ये कहलाती है क्लोरीनीकरण। ओके, तीसरे नंबर पे अगर ब्रोमीन लिया तो ये हो जाएगा आपका ब्रोमीनीकरण। ओके, और यदि आपने आयोडीन ले लिया तो ये हो जाएगी
आयोडीनीकरण। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन हैलोजन अणुओं के प्रकार के आधार पर हैलोजनीकरण अपन ने 4 तरह से देख ली, फ्लोरीनीकरण, क्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण और आयोडीनीकरण। ठीक है, फ्लोरीन लो तो फ्लोरीनीकरण, क्लोरीन लो तो क्लोरीनीकरण, ब्रोमीन लो तो ब्रोमीनीकरण और आयोडीन लो तो आयोडीनीकरण। अब यहाँ ध्यान रखना, क्या देखो, फ्लोरीनीकरण अपन नॉर्मल परिस्थिति में कराते नहीं। ठीक है, देखो पहली बात ध्यान रखना, क्या फ्लोरीनीकरण, फ्लोरीनीकरण अभिक्रिया जब कराओगे तो अत्यधिक ऊष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा, जिसको कंट्रोल कर पाना असंभव होता है। तो ये कैसी हो जाती है, विस्फोटक होती है, विस्फोटक। ठीक है, फ्लोरीनीकरण की क्रिया में क्या होता है, ये जो आपका RF बॉन्ड बनेगा वो प्रबल होगा। प्रबल कब बनेगा, जब मैक्सिमम एनर्जी यहाँ से क्या होगी, बाहर निकलेगी। इतनी एनर्जी निकलती है फ्लोरीनीकरण में, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वहाँ क्या हो जाता है, जिस अभिक्रिया पात्र में आप अभिक्रिया करा रहे हो वो फूट जाता है, यानी विस्फोटक प्रकृति की होती है। तो साधारण परिस्थितियों पर फ्लोरीनीकरण अपन नहीं कराते। ठीक है, आ गया। पहला क्वेश्चन आ जाता है कि एल्केन का फ्लोरीनीकरण संभव क्यों नहीं है, सामान्य परिस्थितियों पर क्यों संभव नहीं है। तो क्यों संभव नहीं है, क्योंकि अभिक्रिया से उत्पन्न ऊर्जा को नियंत्रित कर पाना असंभव है, अतः अभिक्रिया विस्फोटक हो जाती है। ठीक है, लिख देते हैं, फ्लोरीनीकरण अभिक्रिया विस्फोटक है, अतः विस्फोटक है, अतः सामान्य परिस्थितियों पर संपन्न नहीं होती। ठीक है, दूसरा, अब आ जाओ आयोडीनीकरण की बात करते हैं। एक आयोडीनीकरण, जो क्वेश्चन बनते हैं उनको बता रहा हूं मैं पहले। आयोडीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, रिएक्शन लिख देते हैं, चलो। RH+I2 इज इक्वल टू क्या बना, RX प्लस HI, सॉरी X नहीं, X की जगह I लिया तो I आएगा, HI। ठीक है, यह अभिक्रिया हुई आयोडीनीकरण की। अब यहाँ ध्यान रखना, अपन ने अभिक्रिया कराई, अपने को क्या बना, एल्किल आयोडाइड। डाइड। ठीक है, कोई भी रिएक्शन कराते हैं तो अपने को मुख्य उत्पाद ये हो गया। मुख्य उत्पाद कौन सा होता है, जिसमें एल्किल समूह आता है, ध्यान रखना। ऑर्गेनिक रिएक्शन में अभिक्रिया भी होगी, अभिक्रिया में उत्पाद भी बनेंगे, काफ़ी सारे उत्पाद बनते हैं, लेकिन मुख्य उत्पाद कौन सा होता है, जिसमें एल्किल समूह उपस्थित हो। तो इन दोनों में एल्किल समूह कहाँ आ रहा है, यहाँ, तो ये मुख्य उत्पाद होगा, ये सह उत्पाद होगा। ठीक है, इसका नाम हुआ, ये क्या हो गया आपका, सह उत्पाद। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, मुख्य उत्पाद। ये हुआ आपका मुख्य उत्पाद। ठीक है, ये लो भाई, क्वेश्चन आ गया है, सभी क्रिया मुख्य उत्पाद कौन सा, उत्पाद कौन, मालूम है ही। यहाँ ध्यान रखना है, इसका जो नाम होता है HI का नाम होता है, ये होता है आपका हाइड्रोजन क्या, आयोडाइड।
डाइड। ठीक है, ये ध्यान रखना क्या होता है, प्रबल अपचायक होता है, प्रबल अपचायक। ठीक है, तो अब देखो ये क्या करता है, अपन ने रिएक्शन की, अपन को उम्मीद है मुख्य उत्पाद बनेगा, लेकिन इसकी उम्मीद से या प्राप्ति की उम्मीद में अपन बैठे ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि आयोडीनीकरण अभिक्रिया ये आपकी एक दिशा में न चल के दोनों दिशाओं में क्या होती है, संपन्न होती है। ये लो भाई, क्या होगी, दोनों दिशाओं में क्या होगी, चलेगी, यानी इधर भी चलेगी इधर भी चलेगी। जो अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है अपन जानते हैं कैसी होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में क्या होता है, जितना अभिकारकों से उत्पाद बनते हैं वो उत्पाद किस में चेंज हो जाते हैं, अभिकारकों में। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपनी मेहनत पूरी बेकार गई। क्यों? इसकी उम्मीद से अपन बैठे ही रहेंगे। और क्यों बैठे रहेंगे, क्योंकि ये मिलेगा नहीं। मिलेगा क्यों नहीं, क्योंकि ये मुख्य उत्पाद जो बन रहा है साथ साथ सह उत्पाद भी बनता है। ये सह उत्पाद इसका मुख्य उत्पाद का वापस से क्या करा देता है, अपचयन कर देता है। यानी एल्किल आयोडाइड का प्रबल अपचायक HI द्वारा, हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा किसमें, एल्केन में क्या हो जाता है, अपचयन। तो इसका मतलब क्या हुआ, आयोडीनीकरण की अभिक्रिया अगर सामान्य परिस्थिति में करा रहे हो तो वो उत्क्रमणीय होती है। ठीक है, यानी आगे भी चलेगी पीछे भी चलेगी। उत्क्रमणीयता का कारण क्या है, सह उत्पाद प्रबल अपचायक का निर्माण। ठीक है, तो आयोडीनीकरण अभिक्रिया कैसी होती है, उत्क्रमणीय। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, उत्क्रमणीयता का कारण उत्क्रमणीयता का कारण। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बन रहे हैं जो मैं लिखा रहा हूँ। क्वेश्चन आ जाता है आयोडीनीकरण उत्क्रमणीय होती है क्यों, तो उसका कारण हो जाएगा आपका, उत्क्रमणीयता का कारण है प्रबल अपचायक। उत्क्रमणीयता का कारण क्या हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, ओके। उत्क्रमणीयता का कारण अपन बता रहे हैं प्रबल अपचायक की प्राप्ति। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि नहीं भाई अपने को तो मुख्य उत्पाद चाहिए ही, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी उत्क्रमणीयता को क्या करो, खत्म करो। उत्क्रमणीयता खत्म कब होगी, जब ये खत्म होगा। तो ध्यान रखना, अभिक्रिया उत्पाद की प्राप्ति हेतु क्या करोगे, अभिक्रिया मिश्रण में, अभिक्रिया मिश्रण में प्रबल ऑक्सीकारक प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, ये लो भाई, प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में आप कुछ भी ले सकते हो, नाइट्रिक एसिड ले सकते हो HNO3, या आप HiO3 आयोडिक अम्ल ले सकते हो, या पर आयोडिक HiO4 ले सकते हो। ओके, ध्यान रखना है, इस अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता को खत्म करना है, या दूसरी भाषा में अभिक्रिया की उत्पाद की प्राप्ति करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, इस अपचायक को खत्म करना पड़ेगा। अपचायक कैसा है, प्रबल अपचायक, प्रबल अपचायक है तो इसको खत्म या निष्क्रिय करने के लिए प्रबल ऑक्सीकारक यूज करो, ऑक्सीकारक के रूप में ये यूज कर लो। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसके केस में जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी, RH + I2 इज इक्वल टू, क्या करो, यहाँ ध्यान रखना सनलाइट चल ही रहा है आपका, हैलोजनीकरण है तो H-, तो यहाँ आप क्या मिला लिया, HiO4 या HiO3 कुछ भी मिला लो। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ आपको Ri तो मिलेगा, ठीक है, Hi भी बनेगा, लेकिन ध्यान रखना जैसे ही ये प्रबल अपचायक बनता है, ये प्रबल ऑक्सीकारक इसको क्या कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। ये इसको क्या करेंगे, निष्क्रिय कर देंगे, और ये कैसा हो जाएगा, निष्क्रिय।
निष्क्रिय। ठीक है, हो गया। तो ये निष्क्रिय हो गया, इसके कारण तो अभिक्रिया अब किधर चलेगी, एक ही डायरेक्शन में चलेगी। तो आपको मुख्य उत्पाद क्या हो जाएगा, प्राप्त। मुख्य उत्पाद की क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। ये हो गया आयोडीनीकरण। फ्लोरीनीकरण विस्फोटक है, तो सामान्य परिस्थितियों पे संपन्न नहीं होगा। पहला क्वेश्चन, क्यों नहीं होगा, उसका रीजन लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन आता है आयोडीनीकरण साधारण परिस्थितियों पर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ उत्पाद मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय क्यों है, प्रबल अपचायक के कारण। अब इसकी उत्क्रमणीयता को खत्म करना है, यानी उत्पाद प्राप्त करना है, तो क्या करो, उत्पाद की प्राप्ति हेतु इसको प्रबल अपचायक को समाप्त करने के लिए, निष्क्रिय करने के लिए प्रबल ऑक्सीकारक अभिक्रिया मिश्रण में मिलाओ। जैसे अब ये रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में होगी, क्यों, ये निष्क्रिय हो जाएगा, किसके द्वारा, इसके द्वारा। ये दो क्वेश्चन हो गए। बचे क्या, क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण। तो सामान्यतः अपन जब भी रिएक्शन कराते हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ध्यान रखना इन दो को ही कराते हैं। मतलब अपने सिलेबस में कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपका हेलोजन की फॉर्म में या तो क्लोरीन आएगा या ब्रोमीन आएगा। ये दो क्यों नहीं आएंगे, वो रीज़न मैंने बता दिया। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे करते हैं। चलो, हो गया ये फ्लोरीनीकरण आयोडीनीकरण। इसके बाद आओ भाई रिएक्शन पे। ठीक है, अब यहाँ कंडीशन चलती है आपकी। चौथा पॉइंट, या अपन बात करें चौथे पॉइंट पे, अभिक्रिया देख ली। यहाँ दो कंडीशन चलेंगी आपकी, या अपन ये देख लें कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन क्या देख रहे हैं, फर्स्ट, पहली स्थिति। पहली स्थिति में क्या होता है, RH, देखो रिएक्शन सिंपल सी आती है, RH प्लस X2, ठीक है, सनलाइट। ठीक है, वो क्वेश्चन कर लेता है, ये क्या बना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको। तो यहाँ सिंपल है, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इसको किस रूप में लिखो, x के रूप में। क्या होगा, ये H और ये X क्या होगा, आपस में क्रिया करके बाहर निकल जाएंगे, -HX, और फाइनल जो आंसर आएगा वो आ जाएगा R क्या, X। ठीक है, ये हुआ। X बराबर, यहाँ ध्यान रखना मैंने आपको बता दिया है, जनरली X बराबर क्या लेते हो, या तो Cl2 लेते हो, या आप क्या ले सकते हो, I2 ले सकते, सॉरी Br2 ले सकते हो, क्लोरीनीकरण या ब्रोमीनीकरण। अब यहाँ दो कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन जो बनी आपकी, सॉरी ये तो रिएक्शन हो गई, यहाँ कंडीशन देखो, फर्स्ट स्थिति, कंडीशन फर्स्ट, ये क्या होता है, जब कुछ नहीं दे, या एल्किल हैलाइड, या सॉरी एल्केन को आधिक्य में ले, या कुछ नहीं दे, कुछ भी नहीं बोले, कुछ न बोले, जैसे कुछ भी नहीं बोले, बस केवल रिएक्शन दे दे, तो मुख्य उत्पाद मोनो हेलो एल्केन प्राप्त होगा। मोनो हेलो एल्केन क्या प्राप्त होगा। ठीक है, एक साथ रिएक्शन कराऊंगा, बस ध्यान रखना। दूसरी कंडीशन आपकी कभी कभी क्या दे सकता है, गौर से देखना, कंडीशन सेकंड में क्या होगा। अब क्या बोले, X2 को आधिक्य में ले, आधिक्य में लेने पर अगर ये बोले, किसको, हेलोजन को आधिक्य में ले, ये स्पेशली बोले, तो ध्यान रखना, लेने पर उत्पाद या मुख्य उत्पाद
क्या बनेगा, पॉली हेलो एल्केन प्राप्त होगा। ओके, ये लो भाई, ध्यान रखना, ये दो कंडीशन हो गई जिन पे अपन क्या करते हैं, एग्जाम्पल पुट अप करते हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल, दोनों कंडीशनों को देखते हैं। मैंने कहा CH4, इसकी रिएक्शन कराई मैंने। अब ध्यान रखना, बोर्ड में ऐसे भी आ सकता है या दूसरा लिखने का तरीका देखो, मैंने कहा Cl2 एंड H-म्यू, इस तरह से भी आता है जनरली, ठीक है। ये अब एक तो क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। दूसरा अपन एग्जाम्पल इसी को ही दे दें, CH4, लेकिन अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा चेंज किया है Cl2, इसको क्या कर दिया है मैंने, इसके ब्रैकेट में लिख दिया है आधिक्य, एक्सिस, ये ले लिया है, ठीक है, वही सनलाइट की प्रेजेंस में। या इन दोनों एग्जाम्पलों में अपने को क्या, ये दोनों कंडीशन फुल कंप्लीट होंगी। ये दो क्वेश्चन आ गए बोर्ड में, ऐसे आते हैं जनरली। अब आया इसकी बात करें, देखो यहाँ कुछ नहीं बोला है, ना तो इसके बारे में बोला ना इसके बारे में, बस सिंपल रिएक्शन दे दिया, अपन पहचान गए एल्केन है, हेलोजन है, सूर्य का प्रकाश है, तो इसका मतलब क्या होगा, हेलोजनीकरण होगी। तो यहाँ इसका आंसर जो आएगा, मुख्य उत्पाद कौन सा मानोगे, जो ज़्यादा मात्रा में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ मुख्य उत्पाद बनेगा आपका CH3 क्या Cl, ये आपका लगभग 90 या 90 से ज़्यादा आपका बनेगा, ठीक है। मुख्य उत्पाद हो गया। कैसे, अपन जानते हैं एक Cl यहाँ से, एक H यहाँ से क्या निकला बाहर, तो क्या बन गया HX, ठीक है, हो गया। अब आ जाओ इसकी बात करें, इसको आधिक्य में ले लिया है, तो आधिक्य में लिया है तो भाई देखो क्या होगा, अब ये लगातार इन पे क्या करेगा, अटैक करेगा, क्यों, इसकी ज़्यादा मात्रा है। तो यहाँ देखो क्या होगा, एक सीरीज़ बन जाएगी जो आपने 11th क्लास में ही पढ़ी है। ये लो Cl2 H-म्यू, क्या बाहर निकला, एक Cl एक H से बाहर निकाल देंगे HCl, क्या बना CH3Cl, ओके। अभिक्रिया यहाँ नहीं रुकेगी, क्यों, इसको ज़्यादा मात्रा में लिया है, तो इसका मतलब कहने की बात क्या हुई, ये वापस से क्या होगी, रिएक्शन करेगा, कौन, Cl2 वापस से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, एक Cl फिर हाइड्रोजन से बाहर निकालेगा, क्या बाहर निकला HCl। अब की बार उत्पाद क्या बन गया, बोलो, देखो क्या बना, CH2 और क्या Cl2, ये बन गया। फिर वापस से देखो क्या, वापस से इसके पास हाइड्रोजन है, क्लोरीन को आधिक्य में लिया है, रिएक्शन करा दो वापस से क्या Cl2 की, वही एक Cl एक H को ले उड़ेगा, -HX बाहर, क्या बना बोलो, CHCl, सॉरी X नहीं Cl, चलो अभी लिख देता हूँ Cl, ठीक है, क्या बना Cl3। और देखो वापस से क्या होगा, फिर वापस से क्या होगा, क्लोरीन फिर अटैक करेगा इस पे, तो ये लोग करा दो भाई Cl2 को अटैक, फिर वापस से एक हाइड्रोजन Cl ले उड़ेगा, तो अब क्या बना CCl4, ये बन गया। तो इसका मतलब देख लो, अगर कंडीशन बदल दी, यहाँ कुछ भी नहीं था, लिमिटेड मात्रा में क्लोरीन था, तो अभिक्रिया यहीं जाके बनेंगे, तो ये भी इसमें सब बनेंगे, एक ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, मतलब इस अभिक्रिया में ये चारों बनेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन बनेगा, ये। तो मुख्य उत्पाद कौन हुआ यहाँ, ये। जबकि इस केस में देखें
तो यहाँ देखो ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, चारों बनेंगे। लेकिन इस केस में, आदित्य के केस में अंतिम उत्पाद क्या होता है, मुख्य उत्पाद होता है, तो ये बनेगा 90%, और मेजर बनने के कारण ये क्या हो गया, मुख्य उत्पाद। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये मुख्य उत्पाद हो गया। तो अब यहाँ क्वेश्चन यही आता है कि भाई ये पहचानो, इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं एक रिएक्शन और देता हूँ, उसको करना है। ठीक है, ले लो। चलो मैं इधर रिएक्शन दे देता हूँ एक, जिसको सॉल्व करना। बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आएगा, एक तो यही आ जाता है सिंपल। ध्यान रखना, जब अधिक हो तो संभल के चलना, सब हाइड्रोजनों को हटा देना हेलोजन द्वारा। ठीक है, लेकिन जनरली 90% क्वेश्चन बोर्ड में ऐसा आता है आपका। कैसे, जैसे वो ये देगा C2H5 और क्या, या C2H6, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं अपन Br2 से, और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ वो क्वेश्चन करेगा, आपको आंसर आइडेंटिफाई करना है। ठीक, ये ढूंढना। नेक्स्ट वीडियो में अपन इससे चालू करते हैं। ओके, थैंक यू।